समय की धारा में एक ऐसा कालखंड आया जब माता सीता, जिन्होंने हर युग में आदर्श पत्नी, माँ और स्त्री धर्म की मर्यादा को जीवित रखा था, एक ऐसी कठिन परीक्षा से गुजरी जिसे जानकर स्वयं देवगण भी विस्मित हो उठे। लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक हुआ, तब अयोध्या प्रजापालन में मग्न हो गई। किंतु नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। रानी सीता, जो वनवास में अग्नि परीक्षा दे चुकी थीं, पुनः लोकापवाद के कारण गर्भवती अवस्था में वन को प्रस्थान करने को विवश हुईं। वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता ने दो पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वे दोनों तेजस्वी, वीर और ज्ञान में पारंगत हुए। किंतु यही तेज, यही धर्मबल एक दिन उन्हें ऐसी राह पर ले जाएगा जहां उनकी मां को स्वयं महादेव से अपने पुत्रों के जीवन की भीख मांगनी पड़ेगी। अयोध्या में श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। यह यज्ञ केवल पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकारने हेतु नहीं था, यह एक आंतरिक द्वंद्व का शमन भी था। सीता के बिना धर्मराज्य की पूर्णता असंभव थी। यज्ञ का अश्व जब पूर्व दिशा में पहुंचा तो वाल्मीकि आश्रम के समीप लव और कुश ने उसे रोका। दो बालक केवल धनुष और दिव्य तेज के बल पर श्री राम की सेना से लड़े। हनुमान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी पराजित हुए। इस युद्ध के बीच एक रहस्य छिपा था जो स्वयं शिवजी के हृदय को भी आंदोलित कर देता। उसी रात माता सीता को एक स्वप्न आया। शिवजी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सीते, तुम्हारे पुत्रों का तेज केवल ब्रह्म शक्ति नहीं, त्रिलोक की संतुलन शक्ति है। कलयुग में यदि यह शक्ति समय से पहले जागृत हुई तो मानवता का पतन निश्चित है। तुम्हें निर्णय लेना होगा, या तो उन्हें बलिदान दो या संपूर्ण सृष्टि को। सीता घबरा गईं। उन्होंने पूछा, हे नाथ, क्या आप मुझे मां के रूप में यह निर्णय करने देंगे? शिव बोले, तुम्हारी करुणा ही इसका उत्तर देगी। वाल्मीकि जी ने माता सीता को सत्य बताया। लव और कुश त्रेता युग में केवल श्री राम के पुत्र नहीं, ब्रह्मा और विष्णु की गूढ़ शक्तियां थे जो प्रायश्चित हेतु धरती पर जन्मे थे। परंतु यदि वे श्री राम को पहचानने से पहले अपने पूर्ण शक्ति रूप में जागे तो यह शक्तियां प्रलय का द्वार खोल सकती थीं। इसी कारण महादेव ने सीता को याचना करने की आज्ञा दी, अपने पुत्रों के प्राण न देने की याचना। अगली भोर जब प्रभु श्री राम स्वयं अपनी सेना के साथ लव, कुश के समक्ष पहुंचे, उस क्षण आकाश स्थिर हो गया। दोनों ओर ब्रह्मास्त्रों की गूंज सुनाई दी। परंतु माता सीता ने तपस्विनी का व्रत लेकर स्वयं को एक शिवलिंग के समक्ष अर्पित कर दिया। लव ने धनुष चढ़ाया और प्रभु राम के रथ की ओर एक बाण छोड़ा। वह बाण मूक था, परंतु उसकी ऊर्जा ने संपूर्ण रणभूमि को हिला दिया। कुश ने सहस्त्रबाहु की भांति युद्ध कला दिखाई। उनके बाणों से राम की सेना दिशाहीन हो गई। श्री राम ने अब उन्हें रुकने का आदेश दिया और पूछा, हे वीर बालकों, कौन हो तुम? लव बोले, हम वाल्मीकि शिष्य के शिष्य हैं, परंतु तुम्हारे रथ का यह अश्व अधर्म का प्रतीक है। ये सुन श्री राम का हृदय कांप उठा। आत्मा के किसी कोने से आवाज आई, ये मेरे ही अंश हैं। इधर कैलाश में शिवजी मौन थे। पार्वती ने कहा, प्रभो, क्या आप सीता की याचना सुनेंगे? विष्णु प्रकट हुए, बोले, यह युद्ध केवल पृथ्वी का नहीं, युग धर्म का निर्णय करेगा। शिवजी ने आंखें मूंद लीं और ध्यानस्थ हो गए। तभी उनकी जटाओं से एक दिव्य रश्मि निकलकर सीता के शिवलिंग में समा गई। हे भोलेनाथ, यदि मेरा मातृत्व सच्चा है, यदि मेरी अग्नि परीक्षा सत्य है, तो मेरे पुत्रों को अज्ञानवश कोई हानि न पहुंचे। मैं उन्हें धर्मपथ पर लाना चाहती हूं, मृत्यु पर नहीं। शिवजी बोले, सीते, तुमने नारी धर्म की पराकाष्ठा सिद्ध की है। मैं तुम्हें वर देता हूं, तेरे पुत्र मृत्यु के द्वार तक जाएंगे, परंतु उनका तेज स्वयं मृत्यु को पीछे हटा देगा। रणभूमि पर जैसे ही श्री राम ने लव और कुश का तेज देखा, उनके हृदय में कोई पुरानी स्मृति कौन थी। कुश की आंखों में वैसा ही आत्मबल था जैसा राम स्वयं के अंदर अनुभव करते थे। लव की वाणी में वही संयम था जैसा स्वयं सीता का था। वाल्मीकि आश्रम से श्री स्वयं युद्धस्थल में पहुंचे। उन्होंने दोनों बालकों को रोकते हुए कहा, अब समय है कि सत्य को उजागर किया जाए। ये दोनों बालक किसी शिष्य के शिष्य नहीं, बल्कि आपके ही पुत्र हैं लव और कुश। श्री राम स्तब्ध रह गए। नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। वे रथ से उतरकर भूमि पर नतमस्तक हो गए। हे प्रभु, मेरे पुत्र। वाल्मीकि ने कहा, हाँ प्रभु, और इनकी माता कोई और नहीं,
आपकी अर्धांगिनी रघुकुल की कुलवधू माता सीता है। श्री राम का हृदय धधक उठा। मैं कैसा राजा हूं जो अपनी पत्नी को त्याग कर अपने पुत्रों को युगों तक पहचान नहीं पाया। सेना मौन हो गई, रणभूमि शांति में बदल गई। सभी देवता भी व्याकुल हो उठे। इधर सीता, जो शिवलिंग के सामने तप में लीन थीं, जान चुकी थीं कि उनका त्याग सार्थक हुआ है, परंतु उनके मन में एक और याचना शेष थी। प्रभु, मेरे पुत्रों को पिता का स्नेह मिल गया, परंतु अब उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं, परंतु कलयुग आने वाला है। मेरे जैसे असंख्य माताएं अग्नि परीक्षा देंगी। मुझे अनुमति दें कि मैं अपनी देह धरती को सौंपकर उन माताओं की प्रेरणा बन जाऊं। हे सीते, तुम जननी नहीं युग माता हो। धरती तुम्हें अपनी गोद में समा लेगी और युगों तक तुम्हारा त्याग अमर रहेगा। सीता ने श्री राम की ओर देखा, पुत्रों की ओर मुस्काई और फिर उसी क्षण धरती माता को पुकारा, हे धरित्री, यदि मेरा जीवन सत्य, मातृत्व शुद्ध और पत्नी धर्म निष्कलंक है तो मुझे अपनी गोद में समा ले। धरती फटी और सीता उसमें समा गई। धरती में समा चुकी सीता को देखकर श्री राम निशब्द रह गए। सारी प्रजा विलाप कर उठी। श्री राम की आंखों में कोई अश्रु न था, परंतु उनके हृदय में एक अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी, विरक्ति की अग्नि। वे बोले, मैं राजा होकर भी एक नारी का न्याय नहीं कर पाया। मेरे शासन को सफल कहे यह संसार, किंतु मेरा अंतरतम जानता है मैं हार गया। उसी क्षण शिवजी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने राम को संबोधित किया, हे रघुनंदन, जो त्याग करता है वही सृष्टि को जीवन देता है। सीता अब केवल स्त्री नहीं, युग की प्रेरणा बन चुकी हैं। तुम्हारा पश्चाताप तुम्हारे धर्म को सिद्ध करता है। राम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, अब मैं राज नहीं, धर्म पालन कर सकूं तो जीवन सफल समझूंगा। शिवजी ने लव और कुश की ओर देखा और कहा, हे रघुवंश के दीपों, तुम्हारी माता ने युगों तक वंदित होने योग्य कार्य किया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा और मातृबल की महिमा को जन जन तक पहुंचाना। भरत और लक्ष्मण के सहयोग से श्री राम ने लव को उत्तर कौशल और कुश को दक्षिण कौशल का राजा नियुक्त किया। तिलक के समय राम ने दोनों से कहा, राज्य केवल शत्रु विजय नहीं, अपने दोषों से लड़ने की तपस्या है। प्रजा के आग्रह पर श्री राम ने एक और यज्ञ की घोषणा की, प्रायश्चित यज्ञ, जिसके बाद वे नदी सरयू में प्रवेश कर वैकुंठ गमन करेंगे। यज्ञ पूर्ण होते ही उन्होंने सबको प्रणाम किया। लव कुश को गले लगाया और बोले, मैं अब एक पुत्र की भांति अपने पिता विष्णु के पास लौट रहा हूं। तुम मेरे उत्तराधिकारी नहीं, युगनायक हो। और फिर सरयू की लहरों में श्री राम समा गए। सत्य, धर्म और करुणाएं तीनों जहां हो वहीं राम है, और जहां त्याग हो वहां सीता साक्षात देवी हैं। माता सीता और श्री राम के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद लव और कुश दोनों ने अपने अपने राज्य में धर्म, ज्ञान और न्याय की पताका फहराई। वे केवल राजा नहीं थे, बल्कि युग संरक्षक बन चुके थे। लव ने अयोध्या में और कुश ने कुशावती में वेद शिक्षा को पुनर्जीवित किया। उन्होंने माता सीता की स्मृति में एक शिव सीता धाम की स्थापना की, जहां हर स्त्री के सम्मान और त्याग को पूजा जाने लगा। कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। जब कलयुग का आरंभ हुआ तो अधर्म के पहले संकेत के रूप में एक असुर ने सीता के शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया। उसी क्षण शिवजी की दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। महादेव बोले, जो कोई नारी के त्याग का अपमान करेगा वह युगों तक श्रापित रहेगा। लव ने शिवलिंग की पुनः स्थापना कर एक ऐसा मंदिर बनवाया जहां स्त्रियों को अग्नि परीक्षा नहीं, केवल श्रद्धा मिले। वहां आज भी मां सीता की प्रतीक्षा मुद्रा में मूर्ति है, जो प्रतीक है उस स्त्री की जो न्याय की बाट देखती है पर स्वयं अन्याय नहीं करती। आकाश में गरजती हुई शिववाणी सुनाई दी, राम सीता नष्ट नहीं हुए, वे मानवता की आत्मा बन गए हैं। जहां धर्म संकट में होगा वहां उनकी संतानें स्वरूप बनकर प्रकट होंगी। 12 कथा का संदेश। सीता केवल एक स्त्री नहीं थी, वे समर्पण और साहस की देवी थीं। श्री राम केवल एक राजा नहीं थे, वे कर्तव्य के दृष्टा थे। और लव कुश केवल राजकुमार नहीं, धर्म के सशस्त्र प्रहरी थे।